एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं और प्रशांत जो है जर्मनी के एक शहर स्टुटगार्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, जिसको कि कहा जाता है कैपिटल ऑफ कार्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टुटगार्ट जो फेमस है वो है अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए। मर्सिडीज बेंज, BMW या फिर पोर्शे जैसे बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों के यहाँ पे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 1 मंथ और धीरे धीरे ये शहर हमें अपना रहा है और हम इसे अपना रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, इसीलिए मेरा जो वीडियोस हैं वो काफ़ी टाइम गैप के बाद आ रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं। मैंने जब नए शहर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने लिए, शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, ताकि आप यहाँ पे अपने आप को मिक्स कर सकें, इनके कल्चर में मिक्स हो। बिजी होने का और मेरी वीडियोस लेट होने के पीछे ये भी है कि यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हैं अपने आप जो यहाँ के जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सबको पूरा करने में, बिकॉज जर्मनी में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क्स होते हैं। मेरी पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं और प्रशांत बेलग्रेड सर्बिया से हम लोग वहाँ से कैसे निकले, हमने क्या क्या पेपर्स रेडी किया, वीज़ा लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो अगर वो चीज़ें आपसे, मेरी प्रीवियस वीडियो अगर वो आपसे मिस हो गई है तो आप वो जाकर मेरे चैनल में जाके उसको देख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको, थोड़ी बहुत तो नहीं बोल सकती, काफ़ी सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया से जर्मनी आने के लिए या कहीं और से भी जर्मनी आने के लिए फॉर योर स्टडी, फॉर अ जॉब पर्पस, तो या फिर फैमिली रीयूनियन के लिए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको कैसे वीज़ा लगवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब आप वीज़ा ऑफिस जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ वो लोग मांग सकते हैं, एक्सेट्रा। तो आप वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखना। एनीवे, कमिंग टू द करंट वीडियो, तो आज का वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, जैसे अभी आप पता चल रहा है मैं सेम पोजीशन पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सेम जगह पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी भी मैं और प्रशांत स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे अपना घर, अपना नया अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। तो जर्मनी में अगर आपको आना है तो घर ढूंढना इट्स अ रियली बिग 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 टास्क। बिकॉज आप ये लेके चलो कि मिनिमम आपको 2 से 3 महीने लगेगा ही लगेगा घर ढूंढने के लिए। एनीवेज, अब मैं बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो आप जर्मनी जब आप आ जाते हो तो आपको यहाँ पर आके सबसे पहले क्या काम करना है, कौन कौन से ऐसे पेपर वर्क्स हैं या कौन कौन से ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे करनी होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको यहाँ पे रहने के लिए। तो वो चाहे आप स्टूडेंट हो या तो फिर आप यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं या फिर फैमिली, नॉट फॉर अ फैमिली रीयूनियन, उसमें ज़रूरत नहीं है, या तो आप स्टूडेंट हैं या तो फिर आप यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हैं, तो दोनों को आपको ये प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा। सो आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। आज मैं आपको इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दूंगी कि आप कैसे आप आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या कैसे काम किया जा सकता है। ओके, तो काफ़ी लोगों के ऊपर ये क्वेश्चंस रहता है, उनको डाउट रहता है, और आने से पहले हमने भी ये चीज़ किया था, लाइक वी यूज टू गूगल कि जब आप जर्मनी आते हैं तो अपने साथ आप कितना कैश कैरी कर सकते हैं। तो गूगल में लिखा हुआ है कि 10,000 यूरो पर पर्सन आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा भी ऊपर, ये 10,000 यूरो में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि आप जब ये 10,000 आप यूरो मेंशन होता है तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। मींस आपके पास जो प्रीशियस आइटम्स हैं, गोल्ड, सिल्वर या जो भी आपने पहना हुआ है या जो कैश है, ये सब कुछ मिला के आपके पास 10,000 यूरो से ऊपर नहीं होना चाहिए, माइंड दैट, पर पर्सन। लेकिन अगर आप इससे ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये आपका सामान है, आप लेके आ सकते हैं। काफ़ी ऐसे इंडियंस के सोच होते हैं कि नहीं, हम बाहर विदेश जा रहे हैं तो अपने साथ अपना गोल्ड लेके नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपने गोल्ड बनवाया है, आप उसे पहनिए, आप उसको अपने साथ लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिया में उसका प्राइस पे कर चुके हैं, उसका टैक्स पे कर चुके हैं। लेकिन लाने से पहले आपको करना क्या है, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, आपको ये सब चीज़ें डिक्लेयर करना होगा कि आप कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड अपने साथ लेके आ रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा ओवर 10,000 यूरो से आप ऊपर एक्स्ट्रा कैश अपने साथ कैरी कर रहे हैं। आप ये सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिल करें और ये ऑनलाइन अवेलेबल है।
इसको आप फिल करें और आप आपको लेके आ सकते हैं। अगर आप उसको ऑनलाइन फिल नहीं भी करते हैं तो ये आप जब अपना जब जर्मनी में आप लैंड करते हैं तो ये जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जो रेड एक आपको हमेशा ग्रीन चैनल मिलता है, एक रेड चैनल मिलता है। तो रेड चैनल में हमेशा आपको जो है वो फॉर्म आपको फिलअप करके जाना पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है जर्मनी के लिए, आप वाया आ रहे हैं, तो जो भी आपका जो हॉल्ट है, जहाँ भी जिस एयरपोर्ट पे आपका हॉल्ट है, आपको वहाँ पर भी ये चीज़ डिक्लेयर करना पड़ता है। ये शायद काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं बात पता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो जहाँ पर भी जितने भी एयरपोर्ट पे आपका हॉल्ट है, जहाँ पर भी आप स्टे कर रहे हैं, मतलब आप लैंड कर रहे हैं, अब आपने अगर वहाँ पे ज़मीन पे कदम रखा है, उनके एयरपोर्ट पे रख दिया है, तो आपको वहाँ पर भी ये चीज़ डिक्लेयर करनी होगी। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है बिकॉज आप जैसे जर्मनी में आते हैं और आपने चीज़ डिक्लेयर नहीं किया, आपने गोल्ड पहना है या आपके पास करेंसी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए ये बिग 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 प्रॉब्लम बन सकती है जर्मनी में। तो इसलिए बेटर है कि या तो आप अपने उतनी लिमिट में ही लेके आए, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने डिक्लेयर करके लेके आए। इससे आपका एक्स्ट्रा कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। बस आपको डिक्लेयर करना है कि हम ये अपने साथ इतना गोल्ड और इतना अमाउंट हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं, विच इज लीगल। सेकेंडली इज कि यहाँ पे वैसे मेंशन किया है कि हम 10,000 पर पर्सन आपको यूरो चाहिए एक बंदे के लिए ट्रेवल करने के लिए, ऐसा आपका जर्मनी का लॉ कहता है। लेकिन हमारे इंडियन लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, अगर हम हस्बैंड वाइफ साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे 10,000 मैं लेके आ रही हूँ, 10,000 मेरा हस्बैंड लेके आ रहा है, तो हमने कंबाइंडली एक ही बैग में अपना पैसा रख दिया है। तो आप ये गलती भी मत करना, क्योंकि कस्टम वालों ने अगर आपको पकड़ लिया और एक ही बैग में से, चाहे वो आपके हस्बैंड कैरी कर रहे हो, चाहे आप कैरी कर रहे हो, चाहे आपके साथ कोई और भी फैमिली मेंबर है वो कैरी कर रहा है, अगर उस बैग में से मोर देन 10,000 यूरो बाहर निकलता है तो वो आपको ये लेके चलते हैं कि वो पैसा आप लेके आप सिर्फ आपका है वो पैसा। मतलब उसमें आपका ये नहीं है कि आपने अपनी वाइफ ने भी आपके बैग में आपके पास रखवा दिया सेफली, आप नहीं कर सकते। 10,000 मीन्स 10,000 पर पर्सन उन्हीं के पास होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाली, कॉज जर्मनी में कुछ भी चीज़ लॉजिकली नहीं चलती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ चलती है तो वो लॉ के हिसाब से चलती है, जो लॉ है उसे आपको फॉलो करना है। तो यही कहा जाता है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपना पैसा अलग रखें, वाइफ अपना पैसा अलग रखें, आपके साथ कोई और पर्सन है तो वो अपना पैसा अलग रखें। आप कंबाइंडली पैसा इकट्ठा मत रखना, ये चीज़ गलती मत करिएगा। चलिए एनीवेज, तो ये थी इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे लगा कि मैं कस्टम वालों की क्योंकि काफ़ी कैसे केसेस आते हैं सुनने में देखने में, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्लियर कट हो जाए, ताकि आपको ये कभी कोई प्रॉब्लम ये फेस नहीं करनी पड़े। और अगर है भी तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए। एनीवे, अब नेक्स्ट बात करते हैं। जब आप जर्मनी में आ गए तो सबसे पहला काम जो आपके पास है वो है आपको कराना अपना सिटी रजिस्ट्रेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। आप इसका अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेने के जिस दिन आपको मिलता है तो सबसे पहला, क्योंकि कोई भी काम उससे पहले नहीं होगा, सबसे पहले आपको अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट के, आप वहाँ पे जाएँ, अपने आप का रजिस्टर करें। वहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे। फिलहाल के लिए आप चाहे एक स्ट्रीट अपार्टमेंट में हो या फिर किसी होटल में स्टे कर रहे हो, जितने भी टाइम के लिए आप अपना वो एड्रेस उसमें मेंशन करेंगे और वहाँ पे वो आपको फॉर्म आपको फिल करना होगा और वो आपका एक रजिस्ट्रेशन, एक आपको पेपर प्रोवाइड कर देंगे कि आपने अपने आप को रजिस्टर करा दिया है। थोड़े टाइम के बाद आपके घर पे या जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं, आपके घर पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जिसको भी कहा जाता है चेक्स इनवॉइस नंबर। ये जब तक आप जर्मनी में हैं आपके नाम पर ये वैलिड है और ये पेपर आपको हर जगह चाहिए। यहाँ पे कुछ भी कोई भी लीगल गवर्नमेंट काम होगा तो उसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जिसको चेक्स इनवॉइस नंबर कहा जाता है ये आपको चाहिए। आपके ऑफिस के लिए भी ये चाहिए, आपके और भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको यहाँ पे सिम खरीदना है, आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको घर लेना है, जो भी काम आपको करना है ये आपका नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो विद इन अ वीक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।
तो ये जो टैक्स इनवॉइस नंबर होता है आपका या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये आपका लाइफ टाइम के लिए है। इन फ्यूचर कभी आप वापस यहाँ से जर्मनी से आप इंडिया जा रहे हैं या अपना जो भी आपका प्लेस है वहाँ जा रहे हैं या किसी और शहर में मूव हो रहे हैं, तो ये क्या कर दिया जाता है, ये उसको नंबर को होल्ड पे डाल दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। होल्ड पे नहीं, डीएक्टिवेट इसको कर दिया जाता है। और अगर थोड़े टाइम के बाद आप कभी भी लाइफ में दोबारा वापस जर्मनी आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, तो ये आपको जाके अपना नंबर देना होगा, ये नंबर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स ये नहीं है कि यहाँ से आप गए तो आपका ये नंबर हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होती है। आप कभी भी वापस जाके मतलब कभी भी जाकर आप कभी भी आप जब जर्मनी में वापस आएंगे तो ये नंबर हमेशा आपके नाम पर ही रहेगा। जितने टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पे नहीं हैं उस टाइम के लिए इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जब आप वापस यहाँ पर आ जाएंगे तो ये दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर विच इज़ रिक्वायर्ड बाई ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो नौकरी वाला बंदा हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपका जो है आपको ओपन करना है अपना बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आप डॉइच बैंक जो है यहाँ पे वो ज़्यादा बेटर है आप इसमें अपना ओपन करें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बैंक है और इसके ब्रांचेस आपको इंडिया में भी मिलेंगे। तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बट आपको पर्सनली आप इसको ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, लेकिन आपको वेरिफिकेशन के लिए बाद में बैंक में जाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने बैंक अपना अकाउंट खुला लिया तो और आपको जब आपको ये टैक्स इनवॉइस नंबर आपको मिल जाता है तो उस टाइम पे मीन्स अगर आप टैक्स इनवॉइस नंबर मिलने से पहले अगर अपना बैंक अकाउंट खोल रहे हैं आप ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाद में आपके पास बैंक की तरफ से लेटर आएगा कि यू हैव टू सबमिट योर टैक्स इनवॉइस नंबर्स टू अस, तो आपको वो अपने बैंक में वो सबमिट करना होगा आपका टैक्स इनवॉइस नंबर। और ये टैक्स इनवॉइस नंबर हर पर्सन के ऊपर, अगर आप लाइक हस्बैंड वाइफ है और आपका 1 साल का बच्चा भी है तो ये उसका भी बनेगा, यानी कि यहाँ पे 1 साल के बच्चा भी जो है वो टैक्स पे कर रहा है। जर्मनी इज़ फेमस फॉर टैक्स, ये आप सबको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। तो यहाँ पे अगर 1 साल का छोटा बच्चा भी है तो वो भी अपना टैक्स पे कर रहा है, तो उसका भी एक टैक्स नंबर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको अपने बैंक में जाके सबमिट करना होगा। और अगर आपने टैक्स इनवॉइस नंबर मिलने के बाद ओपन कर रहे हैं तो भी आपको ये लेके जाना है, मतलब ओवरऑल कि आपको ये टैक्स इनवॉइस नंबर आपको बैंक में सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक अकाउंट खुल गया। तीसरी चीज़ जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो आती है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो आपके पास जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू होता है यहाँ पे एक हेल्थ सिक्योरिटी नंबर, और थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाता है उसका एक आईडी। तो वो नंबर लेके आप यहाँ के किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में जाके आप अपने आप का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि आप जब अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं, आपको अपने एरिया के नियर बाय, जो भी आपका नियर बाय एरिया में जो भी पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको डॉक्टरों की लिस्ट मिल जाती है ऑनलाइन, उसको आप चेक करें और अपना अलग अलग डॉक्टर्स जो है अलग अलग डॉक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं। लाइक गायनिक के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिजिशियन ले लीजिए, ENT ले लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट ले लीजिए। तो अपने हिसाब से डॉक्टर्स की रेटिंग के हिसाब से, उनके रिव्यू के हिसाब से बेस्ट डॉक्टर अपने लिए चूज़ कर लीजिए। और ये जब तक आप जर्मनी में हैं तब तक आपके लिए परमानेंटली ये डॉक्टर्स हो जाते हैं। बेटर ये रहेगा कि अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी लें, क्योंकि यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है वो 1 मंथ 2 मंथ और मोर देन दैट भी हो सकता है। अच्छे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो सबसे पहला काम अपने को यही करना है कि अपॉइंटमेंट लेके रखना है हर डॉक्टर्स का। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो या नहीं है, आप नॉर्मली जाइए, उनसे एक बार मिल के आइए, अपना रूटीन चेकअप करा के आ जाइए, कुछ नहीं अपने बारे में बता के आइए, लेकिन एक अपॉइंटमेंट आप एडवांस में ज़रूर लेके रखना। दो यहाँ पे इमरजेंसी भी है, लेकिन सबसे बेटर ये रहता है कि आप अपना एक डॉक्टर फिक्स करें और अपॉइंटमेंट्स ले लें और अपना ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज एक बार आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने आपको रजिस्टर कर लिया, उन डॉक्टर्स के लिस्ट में अपने आपको रजिस्टर कर लिया, तो आप उनके परमानेंट पेशेंट्स बन जाते हैं। और फ्यूचर में अगर आपको कभी अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो आपको फटाफट मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए, यहाँ पे जब आप जर्मनी में आए हैं तो ऑब्वियसली नए शहर आए हैं तो आप नया जगह पे ट्रैवल ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट A1 है, चाहे आप S1 से करें, उबन से, ट्राम, बसेस, कुछ भी अब A1 है। सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया और डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स भी हो गए।
तीसरी चीज़ आती है हमारी यहाँ पे ट्रैवलिंग को लेके। तो यहाँ पे जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, U-Bahn, S-Bahn, बसेस, ट्रैम, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन, ऑन टाइम पे सब कुछ पहुंचते हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो इनमें ट्रैवल करने के लिए आप क्या करें, सबसे बेस्ट जो है वो है आप अपना डॉइच टिकट ले लें। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, DB जिसको हम बोलते हैं। आप इसकी ऐप डाउनलोड करें और इसमें आप अपना मंथली पास बनाएं। मंथली पासेस फॉर 50 यूरो, और ये पास जो है आपका विद इन जर्मनी के अंदर आप किसी भी शहर में जाएं, ये आपका फ्री है। आप S-Bahn, U-Bahn आप फ्री ले सकते हैं यहाँ पर, और बसेस में, ट्राम्स में आप कहीं भी इसमें फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। आपको इसमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा टिकट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे कन्वीनियंट है, और मैंने प्रशांत हम दोनों ने भी ये ले लिया है। तो 1 मंथ का 50 यूरो का आप इसको रिचार्ज करते हैं। यहाँ पे फ़ोन कनेक्शंस की, तो फ़ोन कनेक्शंस यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, बट जो सबसे बेस्ट लगा वो लगा हमें ऑटल का। ऑटल में आपके पास 10 यूरो पर मंथ है, एंड पैकेज है जिसमें आपको 6 GB अराउंड पर मंथ आपको डेटा मिलता है। इसमें आपकी फुल पूरे यूरोप में आपकी कॉलिंग फ्री है, और जो आपका 200 मिनट, सबसे बेस्ट पॉइंट है कि 200 मिनट आपकी इंडिया कॉलिंग फ्री है। तो ये सबसे बेस्ट पैकेज था जो हमें मिला और हमने इसे ले लिया। बाकी और भी काफ़ी कनेक्शंस हैं, वोडाफोन हैं, काफ़ी हैं, लेकिन वो थोड़े पैकेजेस उनके हाई हैं। तो ये सबसे बेस्ट कनेक्शन मुझे अब तक तो यही फ़िलहाल मिला, और हम लोगों ने यही कनेक्शन दिया। दूसरी चीज़ है कि अब यहाँ पे जर्मनी में आपको जैसे पता है कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, मिनिमम लाइक 30% टू 40-45% इट विल गो ऑन। तो अगर आपको टैक्स में रिबेट चाहिए, एक सेकेंड, ये पुलिस की वैन निकल रही है। तो अगर आपको यहाँ पे इंश्योरेंस में रिबेट लेना है तो आप कैसे मिल सकता है वो चीज़। दो, अगर आप यहाँ पे कपल हैं तो आप अगर आपकी वाइफ जो है वो नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ है, वो जॉब नहीं कर रही है, तो इसमें आप अपना जो है टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं तो उनमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। आपको लोअर कैटेगरी में टैक्स में डाल दिया था, उसमें रिबेट मिल जाता है आपको। जर्मनी में आपके पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, यहाँ की गवर्नमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, लाइक आपकी वाइफ अगर हाउस वाइफ है, या फिर आपके जो बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी रिबेट मिलता है, काफ़ी कंसेशन मिल जाता है। आप फ़ोन कनेक्शन से ले जाते हैं, आपको वहाँ रिबेट मिल जाएगा अगर आपके बच्चे हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपके सैलरी से आप डिडक्ट कराते हैं, उसमें आपको रिबेट मिल जाता है। आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे आप अगर ये शो करते हैं कि आपके एक बच्चे या 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, आप पे डिपेंडेंट हैं, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल अभी बात हो रही थी यहाँ, ओके, फ़िलहाल अभी मैं और प्रशांत यहाँ पे सर्च कर रहे हैं अपना घर, और घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि जर्मनी में घर इतने आसानी से मिलता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा घर हम लोगों ने देखा, कुछ हमारे बजट से ऊपर है, कुछ अगर हमें पसंद आते हैं तो लाइक कुछ अगर बजट में आ रहे हैं तो वो हमें पसंद नहीं आ रहे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। एक बार घर फाइनल होता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि हमारा हमने घर कैसे फाइंड आउट किया, प्लस घर आपको पर यहाँ पर रेंट करना है। फ़िलहाल अभी तो हम रेंट कर रहे हैं, रेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो सब मैं आपको शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ जो मैंने आपको स्किप हो गया बताने के लिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि टैक्स इनवॉइस नंबर मिला था, आप जितनी बार यहाँ पे जर्मनी में अपना घर शिफ्ट करेंगे या फिर स्टुटगार्ट में अपना घर आप शिफ्ट करते हैं, आपको हर बार अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आपको अपना एड्रेस वहाँ पे चेंज कराना पड़ेगा। और ये सिर्फ यही नहीं है, आपको अपना बैंक अकाउंट में चेंज कराना पड़ेगा, मतलब अपने बैंक में जाके अपना चेंज कराना पड़ेगा। इनफैक्ट आपने जो अपना एड्रेस जो मोबाइल कनेक्शन दिया है, वहाँ पर भी जाकर आपको अपना एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा कि आपका नया एड्रेस ये है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे दिमाग से मिस हो गई थी आपको बताने के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ। होप, फिंगर क्रॉस कि हमें जल्दी अपना मनपसंद, हमें अपना हमारा मनपसंद घर मिल जाए और जल्दी से हम अपने घर में शिफ्ट हो जाए।
वहाँ के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सब उस नेक्स्ट वीडियो में। प्लस जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियोस में आपको बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें बताने वाली मैं जर्मनी के बारे में, यहाँ पे ग्रॉसरी के बारे में, कुछ कुछ कैसी चीज़ जो है जिसको मैं अपने व्लॉग में नहीं ले सकती, वो चीज़ें मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगी। प्लस आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है हमें नए वीडियोस बनाने के लिए। तो फिलहाल अब ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।